लूका रची सुसमाचार 15वां अध्याय। ए 15वां अध्याय में 32 वचन लिखल गल बाटे और एमें जो लिखल गल बाटे पहला और दूसरा वचन में 15वां अध्याय का उमें लिखल गल बाटे चुंगी लेवे वालन पापी के साथ में यीशु मसीह वहाँ पर बान लोग और कुड़कुड़ात बान उनके ऊपर। यहाँ पर 3 दृष्टांत बतावल गल बा और 3 दृष्टांत में ग्रहण ई करे के बाटे मिन के मन फिरावल गल व्यक्ति में वापस मिले के बाटे और जौन कुछ भी खोई गल बाटे ये दृष्टांत में उम्मीन फिर वापस मिलल बाटे और उम्मीन ओकर मूल्य के बारे में बतावल गल बाटे। 3 दृष्टांत में पहला जौन बाटे एक चरवाहा के 100 भेड़ बाटे उम्मीन से एक भेड़ भटक गईल बा और ओके खोजत खोजत वापस वो पाए बयान। और दूसरा जौन दृष्टांत बाटे 10 सिक्का जौने एक स्त्री के पास में बाटे और वो स्त्री एक सिक्का के खोज ले बा और सिक्का के खोजे बदे सारे घर का सफाई करे बा और पाए बा। और तीसरा जौन बा 2 पुत्र उनके पास में बाटे और छोटा वाला जन पुत्र बा सारा संपत्ति के लेके वो बाहर चल गल और उ संपत्ति खत्म होले के बाद में बुद्धि पाए के वापस अइले के बाद में उस समय में उनकर पिता जौन बा बहुत खुश भल बयान और संतुष्ट भल बयान और उनके वापस अइले के बाद में एक बहुत बड़ा भोज रखे बा, नया कपड़ा पहनाए बान और अंगूठी पहनाए के सिंहासन में बैठाए बान और बहुत बड़ा भोज भंडारा वहाँ पर कराए बायन। और ये सब बात के देख के बड़ा पुत्र जौन बा उनके नाराज भल बयान पिता के प्रति। और ई पूरा बात जौन बाटे ये पूरा अध्याय में बतावल गल बाटे। ये अध्याय के हम लोग ध्यान करल जी और ई जौन बाटे अध्याय यहूदी लोगन बदे सेट होला। सुलेमान राजा मंदिर का प्रतिष्ठित कर समय ऐतिहासिक ग्रंथ में एक प्रार्थना करे रहना। का आप लोगों के मालूम बा कौन प्रकार से प्रार्थना करे रहना? आकाश और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर आपके तरफ मन फिराए के जब वो प्रार्थना करे रहना और वो कहना कि उन लोगन के छोड़ाएला काहे बदे के वे लोग आपके नाम का लोग हैं। ये बदे उनकर प्रार्थना सुन ला। सोलोमन ऐसा प्रार्थना करे रहना। दूसरा ग्रंथ 7वां अध्याय 4था वचन से यहाँ पे परमेश्वर का बात देखे के मिलला। 14वां वचन से तब अगर हमार प्रजा के लोग जौन हमार कहलाना दिन होई के प्रार्थना करें और हमार दर्शन का खोजी होई के अपने बुरी चाल से फिरें तो हम स्वर्ग में से सुन के उनकर पाप क्षमा करब और उनके देश के जो कहते हम कह देब। अब से जौन प्रार्थना ये स्थान में करल जाई ऊपर हमार आँख खुलल और हमार कान लगा रहल काहे बदे के अब हम ये भवन के अपनाए बाई और पवित्र करल बाई के हमार नाम सदा बदे एमिन बना रहा। ये प्रकार से कहे बयान यही बदे हमार जो नाम बाटे जो रखे बयान हमार प्रजा जे लोग बा हमार कहलाना उ लोग अगर दिन होई के प्रार्थना करे और दर्शन का खोजी होई के बुरी चाल से अगर फिरें तो स्वर्ग में से सुन के उनकर पाप क्षमा हम करब उनके हम याद करब। परमेश्वर जौन कहे बाने बात के हम लोगन के 3 दृष्टांत में खोइले के बाद फिर वापस मिलब ई अनुभव यहाँ पर हम लोगन के देखे के मिलला। सुसमाचार का परिप्रेक्षा यहाँ पर अगर देखल जाए तो न्यू टेस्टामेंट परिप्रेक्षा से अगर देखल जाए तो एमिन एक पापी उद्धार पाएबा ओकरे निमित्त समाचार मिलला। वैसे ही उद्धार पावल गल व्यक्ति
पाप में गिर के फिर पश्चाताप कई के यीशु के पास जब अइहें त उनकर संबंध निरंतर बनल रहला। एक महत्वपूर्ण संदेश एमें देखे के मिलला। ई सब परिपीक्षा कौन बाटे? एक्चुअल में ई हम लोगन के ज्यूइश कल्चर में पश्चाताप से प्रभु के पास वापस आयल गयल यहूदी लोग प्रभु से अंगीकार करल जाना। ऊ लोग फिर से लोगन के याद करना, उनकर वाचा रद्द नहीं करना, उनकर वाचा निरंतर बना रहला। उनके ऊ परमेश्वर होना ई एक भावना हवे। लेकिन यीशु मसीह में संबंध में रह के परमेश्वर से ऊ लोग संगति में भटक गईले के बाद जब फिर से वापस पश्चाताप के द्वारा संगति में ऊ लोग आगे बढ़ सकना। दे बी रेस्टोर एवरीथिंग बैक व्हेन दे रिपेंट। ई हम लोगन के ए अध्याय में देखे के मिलला। यही बदे मन फिराइब एमिन बहुत महत्वपूर्ण बात बाटे। मन फिराव एमिन बहुत प्रमुख बात बाटे। ए अध्याय में खो जाइब और फिर वापस आइब, खो जाइब और फिर वापस आए। जे लोग खो जाला ऊ लोगन के जब वापस आवन त मालिक जब ऊ लोगन के प्रति जौन मालिक के आनंद होला ऊ आनंद स्वर्ग में होए वाला आनंद के समान तुलना करल गल बाटे। वो प्रकार से हम लोग समझ सकीला जा। यही बदे एमिन वाचा का विषय जौन बाटे हम लोगन के याद आवला। काहे बदे के एक उदाहरण में 100 भेड़ बा। ऊ चरवाहा का जिम्मेदारी बाटे। भेड़ भटकब उनकर गुड़ हवे और चरवाहा का गुड़ हवे खोजब। ढूंढ के बचाई और ढूंढ के पाई, ओके अपने कंधा पे उठाई के फिर ले आई के वो जवन झुंड बा वो झुंड में जोड़ब। दैट इज द responsibility of the shepherd. Here the shepherd represent the God and his nature. ओकरे बाद 10 सिक्का क जौन स्त्री एक सिक्का खोज ले बाइन वो शादी से पहले एंगेजमेंट के समय में ही देवल जात रहल। वो जमाने में ऊ न रही तो विवाह न हुई, शादी न हुई। यही बदे ऊ लोगन के 10 सिक्का फिर से देखावे के पड़ी वो स्त्री के। एकर मतलब ई ध्यान देवे वाला एक स्त्री के रूप में दिखाई देवल गल बाटे। यही बदे ऊ एक मैरिज के रूप में दिखाल गया। इट इज द परमानेंट कमेंट। वही प्रकार से 2 पुत्र में से एक भटक गल बा। पिता और बेटा का संबंध कभी भी नहीं टूटला, कभी भी खत्म नहीं होला, संबंध नहीं कटला, लेकिन संगति ही खोई गल बाटे। यही बदे फेलोशिप कैन बी रिस्टोर बैक। ऊ लोग वापस मुड़ के अपने संगति के फिर से शुरुआत कर सकना। ई हम लोगन के बहुत स्पष्ट रूप में पता चलत बाटे और यहाँ पे बतावल गल बाटे। तो हम लोग सब लोग मिल के आवल जाए और ये वचन के बाद वचन एकर अध्ययन करल जी। देखो सब चुंगी लेवे वाला और पापी उनके पास आवत रहना ताकि उनका सुने। लेकिन फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा के कहे लगना ई त पापी से मिलना और उनकर साथे में खाना पियना। शास्त्री और फरीसी कुड़कुड़ा रहना। सामाजिक अंतर, सोशोलॉजिकल डिफरेंटेस यहाँ पर हम लोगों के देखे के मिलला। सामाजिक तौर पर अंतर, भेदभाव। वो ज़माने में शास्त्री और फरीसी लोग वह लोग पवित्र लोग बायन। वो प्रकार से वो लोग ऐसा सोचत रहना। धार्मिकता तौर पे वो लोग अपने आप के पवित्र समझत ना। दे फील दैट दे आर यूनिक द साइड ऑफ द गॉड। वो लोग अपने धर्म के वजह से बहुत
अधिक अतिराचना करत करत उ लोग कपटी का जीवन जियवत रहना, लेकिन चुंगी लेवे वाला और पापी लोग उनकर उपदेश सुने बदे आवत रहना। चुंगी लेवे वाला का मतलब टैक्स कलेक्टर, ई लोगन के पापी कह के बुलावत रहना। देखा कितना डिलिबरेटेड मनुष्य के पकड़ के कितना ओपनली पापी कह के लोग बुलावत बान। का आप ये बात के समझत बा? पापी कह के बुलावत बान डायरेक्टली। पापी के मनुष्य के बीच में रहे वाला ई व्यक्ति गल बयान। यीशु मसीह के कुड़कुड़ाए गयल के संबंध बहुत ज़्यादा एकरे बारे में लिखल गल बाटे। शमौन कह के एक व्यक्ति यीशु मसीह जब भोजन करे लगना उनके घरे पर, तो ई जौन व्यक्ति बा पापनी स्त्री, अगर ई भविष्यवक्ता होतन तो पहले ही उनके पता चलत के वो स्त्री कैसन बा और कौने प्रकार का बाटे। लोग कहे बयान प्रभु यीशु मसीह के अपने मन में। वहाँ शास्त्री और फरीसी लोग ये बात भूल गल बान के उहो लोग पापी बयान, लेकिन ये बात वो सब भूल गल बान। वो अपने आप के समझतान हम पवित्र है। वो अपने भावना के प्रकट करत बयान, प्रकट करत करत वो लोग कपटी रूप में अपने जीवन के बितावत बयान। वो लोग अपने कटोरा के बाहर शुद्ध करना और अंदर का जौन बा छोड़ देना। ये प्रकार से प्रभु वो लोगन के बारे में चेतावनी दिले बयान। वो लोग चूना डालल गयल कब्र के समान बा। बाहर तो देखे में बहुत खूबसूरत के रूप में, सजावट के रूप में दिखाई देला, लेकिन अंदर भयंकर रूप का दुर्गंध भरा रहला। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में समझाए दिले बान। मृतक जैसे लाश से कब्र जैसे रहला, वो प्रकार से वो दर्शाए बान उ लोगन के बारे में, उनके जीवन के बारे में कहे बयान। यही बदे शास्त्री और फरीसी लोग हर समय यीशु मसीह से इनकाउंटर होत बयान और उनके नित्य परीक्षा करे बदे परीक्षा देवत और उनके तरफ से डांट खात बयान। प्रभु पापी के प्यार करत बयान। लूका रची सुसमाचार 19 अध्याय का 10 आयत में काहे बदे के मनुष्य का पुत्र खोए हुए के ढूंढे और उनकर उद्धार करे आल बयान कह के यीशु मसीह ए दुनिया में आल बयान कह के लोग कहत बान। पौलुस तिमुथियुस के लिखत समय पापी के उद्धार देवे बदे यीशु मसीह ए दुनिया में आल बयान। ई जौन समाचार बाटे यकीन करे के योग्य बाटे ई और पूर्ण अंगीकार करे वाला ई बात बाटे। पापी के बचाव बदे उ आल बयान, पापी के बचाव बदे आल बयान, क्षमा करे बदे आल बयान, उद्धार देवा बदे आल बयान, पाप में से पापी के छोड़ावे बदे यीशु मसीह आल बयान। पापी का संहारे बदे, संहार करे बदे नहीं। पहला आगमन में पापी के पाप से छुड़ावे बदे आल बयान। उनकर पर्पस ऑफ विजिट दिस वर्ल्ड टू डिलीवर द सिनर फ्रॉम सिन, ये हम लोगन के जाने के चाहिए। यही बदे उ लोगन के हमेशा उनके साथ में हमेशा पाप रहला और पापी लोग ही रहत ना। उ लोग कभी भी उ लोगन के साथ रहत खात पियत, उन लोगन के साथ संगति करत, उन लोगन के परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट करत बयान। उन लोगन में से बदलाव लेके आवत रहना। यही बदे यीशु मसीह ये बदे आल बयान के बीमारन के वैद्य कही के जो नीति वचन बाटे ओकरे वजह से हम लोगन के समझे के बाटे के कौने बदे उ आल बयान। भले चंगा के वैद्य का जरूरत नहीं बाटे, बीमार के ही वैद्य और पापी के ही उद्धार का जरूरत बाटे। यह हवे उनका स्लोगन। यही बदे यीशु मसीह उनके साथ भोजन खात बयान। फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ाल बयान, लेकिन यीशु मसीह कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं बयान। तब उ लोगन के एक दृष्टांत बतावत बयान। चुंगी लेवे वाला और पापी लोग भी मनुष्य हवे,
ऊ लोग भटक गल बान, ऊ लोग वापस मिले के संदर्भ में ऊ लोग मुड़ के वापस आ गल बान त ओसे भी संतुष्ट कोई भी चीज़ नहीं बाटे। ऊ लोगन के ई बात समझावत बायन। पश्चाताप करे वाला व्यक्ति के बारे में फिर वापस बुद्धि पाए के वापस आए। ए प्रकार के व्यक्ति परमेश्वर के करीब होना। अब हम पढ़े रही दूसरा इतिहास सुलेमान के बारे में। परमेश्वर बात करल गयल बात वहाँ पर का भइल बा ओकरे बारे में हम पढ़ेबै। हमार लोग जो नाम लिखे बयान ई जौन बात भाई जनता बदे दीन लोग दीन होई के अपने आप पश्चाताप कई के बुराई के छोड़ के हमरे पास आवे त अगर ए प्रकार से पश्चाताप करे त हम उनके अंगीकार करब कहे बान। यही बदे मनुष्य मनुष्य के धिकारत बा, लेकिन परमेश्वर अगर बयान त ऊ मनुष्य के स्वीकार करत बान, न त धिकारत बयान। ऊ मनुष्य के स्वीकार करत बान, धिकारत नहीं बयान, यही करत बयान। यीशु मसीह उनके पास जितना भी लोग आवत बान तो कितना भी लोग आवे तब पर भी हम उनके धिकारब, इनकार करब, कहीं भी ऐसा नहीं कहे बयान। हे बोझ से दबल हुए लोग हमरे पास आवा, हम तोहके विश्राम देबै कहे बा। ही गेव द यूनिवर्सल द कॉल टू कम टू हिम फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ द बर्डन। सारा प्रकार के बोझ से बाहर आवे बदे ऊ एक बुलाहट देवत बायन। यही बदे उनके पास हम लोगन के छुटकारा मिलला। कुड़कुड़ाए बयान ऊ जौन शब्द बाटे ऊ शब्द के आप लोगन के याद करे के बाटे। कुड़कुड़ाई परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाई, उनकर एक्सपेक्टेशन, उनकर जागरूकता जब भटक जाला ऊ लोग परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ात बयान, बुड़बुड़ात बयान। इजरायली लोग भी हम लोगों के जंगल की यात्रा में ऐसे ही भोजन की बदे कुड़कुड़ा रहना और पानी बदे भी ऊ लोग कुड़कुड़ाए रहना। देखो यहाँ पर कुड़कुड़ाई बहुत घोर परमेश्वर के तरफ से अगर देखल जाए तो ये बहुत गलत हवा। कुड़कुड़ाई एक पाप के समान होला, घोर पाप के समान। हम लोग भी कई कई संदर्भ में परमेश्वर के न जान के कुड़कुड़ावे वाला हो ही ले जा। हम लोग अपने आप के ठीक कर लेवे के चाहिए। आवा हम लोग आगे बढ़ल जी। तीसरा वचन से लेके 7वां वचन तक हम पढ़ के आप लोगों के बिगड़ल देवा। तब वो उनसे ई दृष्टांत कहना, तहरे में से के बाटे के जेकर 100 भेड़ होय और उम्मीन से एक खोई जाए त 99 के जंगल में छोड़ के वो खोई होई के जब तक वो मिल न जाए खोजत न रह। और जब मिल जाला तब वो बड़ा आनंद से ओके कंधा पर उठाए लेला और घरे में आए के मित्र और पड़ोसियन के इकट्ठा कई के हमरे साथ आनंद कर, काहे बदे के हमार खोयल भेड़ मिल गईल बा। हम तो ऐसे कहत बाई के यही प्रकार से एक मन फिरावे वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होई जितना के 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होला जेके मन फिरावे के आवश्यकता नहीं बाटे। मती रची सुसमाचार 18वां अध्याय 11 वचन से लेके यही बात हम लोगन के वहाँ पर भी देखे के मिलला। मती 18 का 11 से लेके वैसे ही लूका रची सुसमाचार 19वां अध्याय में जकई के व्याख्यान में खोए हुए के ढूंढब और उनकर उद्धार करे बदे प्रभु आल बयान हम लोगन के देखे के मिलला। अब जौन पढ़ल गल जौन वचन का भाग बा, कोई के 100 अगर भेड़ बाटे तो उम्मीद से अगर एक खोई जाए तो 99 के छोड़ के एकर मतलब जरूरत नहीं बाटे। जौन मन फिराव का जरूरत नहीं बाटे ए प्रकार से लोग नहीं बा।
मन फिराव क जरूरत में से जो लोग बा 99 उन लोगन से भी, ये धर्मी लोग से भी नाश होवे वाला एक पापी उद्धार पाई स्वर्गलोक में एक महान आनंद का कारण होला। यही बदे हम लोगन के समझे के ई बात के बाट खोए हुए व्यक्ति का दुख। देखा यहाँ पर परमेश्वर एक पापी के विषय में कौने प्रकार से वो सोच विचार करत बायन, वो दुखित होत बायन और वो खोजे बदे तैयार बायन। वो 99 के छोड़ के, पवित्र लोग 99 के छोड़ के खोए हुए पापी के खोजत खोजत वो जात बायन। कहाँ खोल बायन कह के वो सारा संदर्भ के बारे में अगर देखल जाए तो वहाँ पर पाए बयान ई हवे मीन महानता ओके उपाय बयान। ए तीन दृष्टांत में खोए हुए लोग नहीं बान, सब लोग पायल गयल बयान। खोई के फिर वापस आ गयल बन पाए, खोइले के बाद पाई। यहाँ पर ई सफर नहीं तो 100 भेड़ का मालिक एक भेड़ के भी नष्ट न होई के पाए बयान। सारा मानव जाति सब मन फिरावक बाटे कह के परमेश्वर चाहत बयान। ये हम लोगन के जाने के चाहिए। यही बदे कोई भी नष्ट होए का उनकर इच्छा नहीं बाटे। यीशु मसीह में सब लोग स्वर्गलोक में जाए बदे वो अपने क्रूस पर अपने प्राण के बलिदान के दे के सारे मानव के पाप के बलिदान बदे पाप को क्षमा के निमित्त परमेश्वर उनके लहू के स्वीकार करे बान। यही बदे मनुष्य जे भटक गल बाटा है उन लोगन के सीधे रास्ते पर फिर से वापस आवक बा। परमेश्वर खुद खोजत बयान। का आप लोग समझत बान? यहाँ भेड़ का मालिक और वो 10 सिक्का के मालकिन, वैसे ही दोनों पुत्र का पिता भी परमेश्वर के याद दिलावत बयान। परमेश्वर के हम लोगन के याद दिलावत बा। काहे बदे के जौन खो गयल भेड़ और खोयल गल सिक्का और भटकल पुत्र एक भटकल पापी के बारे में एग्जाम्पल बाटे। भेड़ का मालिक वो 10 सिक्का का मालकिन और दोनों पुत्र का पिता परमेश्वर का तुलना में एग्जाम्पल के रूप में हम लोगन के देखे के मिलला। वो अपन भेड़ पहले के बाद में खुशी से अपने कंधा पे डाल लेना, कंधा पे उठा लेना। देखा यहाँ पर तब तक वो भेड़ घायल होत रहल हुई, नहीं तो वो अंधेरा में डर के वजह से रहल हुई, नहीं तो वो बहुत घबराहट में रहल हुई। वो अपने मालिक के आवाज़ के सुन के और अपने मालिक का आवाज़ सुन के ओके एक हिम्मत आल बाटे। मालिक आपन आवाज़ उठाए के ओकर नाम लेके बुलावत ही ओके बचाए बान। वो दोनों का रिलेशनशिप परमानेंट बाटे, वाचा निरंतर रहे वाला। पापी के विषय में न्यू टेस्टामेंट टाइम अप्लाई अगर करल जाए तो परमेश्वर के पास आए के फिर से जे गिरल बा उ लोग एक बार भेड़ के समान बदल के गिरल गल लोग पाप में गिर के भटक के अलग होई के ये प्रकार का मनुष्य फिर से उ लोगन के वापस उ पायावत बायन। यही बदे एक पापी के मिलब वापस मिलब ओकरे बारे में यहाँ बतावल गल बाटे। काहे बदे को मल गरना फिर मिल गल बान कह के कहा न कहना। हमार पुत्र मर गई ना और फिर जी गई ना और खोए रहना फिर मिल गई ना, ये प्रकार से पिता कहत बान। यही बदे यहाँ पर वही बात बाटे। भेड़ खोइले के बाद में उ तो मर गयल के हिसाब में आवला, लेकिन उ आश्चर्य रूप में मिलने के बाद में कंधा पे ओके उठाए बान, ओके घर वापस लेके आल बान। दोस्त से कहना
पड़ोसियों से कहना हमरे साथ आनंद और मगन हुआ, हमार भेड़ जौन भटका रहिल उ मिल गईल बा। मित्र और पड़ोसी के इकट्ठा करके कहे बयान हमरे साथ आनंद करो, काहे बदे कि हमार भेड़ खोयल जौन भेड़ बा मिल गईल बाटे। परमेश्वर भटकल गए लोगन के जे मिलला वापस होई के जो उनके पास आवला वो व्यक्ति के विषय में जौन आनंद होना वो बहुत महान होला। ओकरे बाद 8वां वचन से लेके 10वां वचन तक पढ़त भाई। 8वां वचन, या कौन ऐसन स्त्री हुई जिनके पास 10 सिक्का हो और उनमें से एक खोई जाए, तो वहाँ पर दिया जलाई के और घर झाड़ बुखार के जब तक वो मिल न जाए जी लगाए के खोजत न रह, और जब मिल जाला तो उ अपन सारा सखी और पड़ोसी के इकट्ठा करके कहने कि हमरे साथ आनंद कर, काहे बदे कि हमार खोयल सिक्का मिल गल बा। हम तोहसे कहत बाई के यही प्रकार से एक मन फिरावे वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होला। 7वां वचन में ऊपर के दृष्टांत में स्वर्गलोक में आनंद होला कहल गल बाटे। स्वर्ग में इतना आनंद बहुत होला यहाँ पर लिखल गल बा, लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत के सामने आनंद, परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होला यहाँ पर कहल गल बाटे। यहाँ पर 10 सिक्का विवाह के दर्शावला। एक स्त्री जूइश वुमेन के एंगेजमेंट के समय ये 10 सिक्का देवल जाला। ये 10 सिक्का के विवाह के समय प्रेजेंट करे के बाटे, ओके बहुत सावधानी से बचा के रखे के बाटे। वैसे ही 10 सिक्का उ बाटे। हम कुछ ट्राइब लोगन के पास ये कल्चर के देखे भाई, और कुछ हिंदू में भी लोग बहन लोग गोल्ड से बनावल गया राउंड सिक्का एक लाइन पर कंधा पर एक हार के समान रखब हम देखे भाई। ये 10 सिक्का एंगेजमेंट का एक निशानी हवा। ये बियाह बदे जौन एंगेजमेंट में स्त्री के जौन देवल गल ई बाटे उनके बदे याद करे बदे देवल गल ई जौन चिन्ह बाटे, शादी के समय में ए चिन्ह के प्रेजेंट करे के बाटे। वो समय में 10 सिक्का का रीति रिवाज रहल और उनमें से 10 में से एक खोई गल बाटे। अगर ऐसी खोई तो शादी न हुई। आपके हम एक विषय बताई, आजकल शादी के बारे में कुछ पार्टिकुलर रीति रिवाज बाटे, वो हम लोगन के अचंभा लगला। हम 2 जगह देखे भाई एक प्रकार से एक्सीडेंट। एक जगह हम सब लोग बारात के ले गल भाई जाए, वहाँ पर बारात में खावे वाला जौन झाज बा उ नहीं बा, वो बारात के लोग रोक दे रहना। वहाँ के पुरनिया लोग पूरा बाराती के रोक देना। वो दिन संडे का दिन रहा। हम लोग जौन गलिया वो लोग भी बहुत देर भर 25 साल के पिछले दिन की बात बतावत थी। वो बारात के समय बहुत बड़ा समस्या था, कोई भी समझावे तब पर भी वो मुखिया लोग भी नहीं मानत रहना। सब लोग यहाँ वहाँ दौड़ के जात रहना, कुछ तो पाई के लेके आ रहना। बड़ा सा बवाल भरल, झगड़ा भरल वहाँ पर। दूसरा घटना, एक विवाह में जब शादी होत रहल तब पास्टर जी शादी का छुट्टी मांगे रहना। वो निश्चय लेके आके देखावे के चाहिए सिग्नेचर्स ऑफ द अदर चर्च पास्टर उम्मीद रहला। वो चिट्ठी एक व्यक्ति जेब में रख के भूल गल ना और कहीं पर चल गल बा। उनके स्कूटर के एक्सीडेंट हो के उनके हाथ में रह गल ना और उ नहीं ना और वहाँ पर रुक गल ना। एकर मतलब आज भी ट्रेडिशन जौन बा कुछ सीरियस रहला। कह के बोले बदे दोनों एग्जाम्पल आपके हम बतावत भाई। 10 सिक्का में एक सिक्का खोई गल बाटे तब शादी न हुई। वो सिक्का के प्रेजेंट करिए तब
उनकर मैरिज के समय में उनका शादी हो सकला। यही बदे ऊ लोग जौन खोए बान सिक्का के बारे में बहुत दुखित हो के का कर रहना, दिया जलाई के कह लिखल गल बाटे, दिया जलाए रहना, घर झाड़ बुखार कह के जब तक मिलल नहीं जी लगाए के खोजत रहनी। दिया हमेशा वचन के चिन्ह दिखावला, वचन के दर्शावला। झाड़ बहार वह शुद्धता का एक चिन्ह के बारे में बतावला। वचन से अपने हृदय के शुद्ध कर लेता। कहीं भी अपने जीवन में भटकप और जीना रही तो बहुत ध्यान से ओके खोज के ओके ठीक कर लेवे के चाहिए, सही करे के चाहिए। जब वो मिल गए रहल ऊ तो वो अपने सखी और पड़ोसी इकट्ठा करके कहला के हमरे साथे आनंद कर कह के कहत बा। जब भी हो हम लोग खोई ले जा तो हम लोग जब ओके पाई जाए ले जा तो बड़ा आनंद और खुशी हुई ले जा, दूसरे से बताई के आनंदित रही ले जा। ये बहुत आनंद का बात बाटे। हमरे घरे पर हमरे दीदी का एक महंगा हार खो गए रहल। वो लोग एक राज्य के छोड़ के दूसरे राज्य में नौकरी बदे ट्रांसफ़र वो लोग करे रहना। ओकरे बाद वहाँ पर वो लोग 4 साल नौकरी करे रहना। ओकरे बाद वहाँ पर से ट्रांसफ़र होकर रिटायर होकर और दूसरे जगह पे गए रहना। वहाँ पर 2 साल हो गए रहल। लगभग में 5-6 साल हो गए रहल वो हार घूमे। उस सोना का हार खो गेले के बाद 5-6 साल हो गए रहल। बहुत महंगा रहल, लाखों रुपया का रहल। लेकिन वो हार खटिया के एक सीक्रेट जगह पर अटक के जाए के रह गए। 6 साल के बीतले के बाद में जाए के ऊ हार मिल रहल। हमार बहन जब पैनी तो बहुत खुश भैनी, बहुत संतुष्ट भैनी। हम जौन हार खोए रहली वो हमके मिल गए। खोयल मिलब हमेशा आनंद के दर्शावला। ओकरे बारे में वो बहुत ढूंढे रहन, वो लोग ढूंढे रहन। देखा यहाँ पर ई स्त्री जब तक वो सिक्का मिलल नहीं तब तक वो खोजत रहनी, हियाव न छोड़ के खोजत गईनी वो खोजे रहनी। ओकरे बाद वहाँ पर प्रभु ई कहत बान के मन फिरावे वाला पापी के बारे में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होला। स्वर्ग में एक पापी उद्धार जब पावे तो आनंद होला। यही बदे एक पापी के उद्धार परमेश्वर के कितना प्रमुखता दिखावला। उनके राज्य में वो कितना जरूरी होला, कितना आनंद का वो चीज़ होला प्रभु बताए बयान। ओकरे बाद 11वां वचन से लेके 32 वचन तक तीसरा दृष्टांत बाटे। वो तीसरा दृष्टांत हम पढ़ब। जब हम पढ़ब तो अनुवाद करे वाला भी ऊ लोग अपने भाषा में वचन के पढ़े के बाद हम निवेदन करत बा। 11वां वचन से फिर वो कहना, कोई मनुष्य के 2 लड़का रहना। उनमें से छोटा पिता से कहना, हे पिता, संपत्ति में से जौन हमार भाग हो वो हमके दे दा। वो उनकर संपत्ति बांट देना। बहुत दिन नहीं बीतर रहल के छोटका लड़का सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चल गए ना और वहाँ पर कुकर्म में आपन संपत्ति उड़ाई देना। जब वो सब कुछ खर्चा कर चुकना तो वो देश में बड़ा अकाल पड़ल और वहाँ कंगाल हो गए ना। यही बदे वो देश के निवासी में से एक के यहाँ गई ना और वो अपने खेत में सुअर चरावे बदे भेजना। और वो चाहत रहना के वो फली के जेके सुअर खात रहना आपन पेट भरे और ओके कोई कुछ नहीं देते रहना। जब वो अपने आप में आईना
तब कहे लगना, हमरे पिता के कितना ही मजदूरन के भोजन से अधिक रोटी मिलला और हम यहाँ भूखा मरत बाई। हम अब उठ के अपने पिता के पास जाबै और उनसे कहब कि पिताजी, हम स्वर्ग के विरोध में और तोहरे दृष्टि में पाप करे बाई। अब हम ये योग्य नहीं बाई कि तहार पुत्र कहलाई। हमके आपन एक मजदूर के सामान में रख ल। तब वो उठ के अपने पिता के पास चलना। अब वो अब दूर ही रहना कि उनकर पिता उनके देख के तरस खैना और दौड़ के उनके गले लगैना और बहुत चुमना। और उनका लड़का उनसे कहना, पिता, हम स्वर्ग के विरोध में और तहरे दृष्टि में पाप करे भाई, लेकिन अब हम इतना योग्य नहीं भाई कि तहार लड़का कहलाई। लेकिन पिता अपने दास से कहना, जल्दी से अच्छा कपड़ा निकाल के उनके पहनावा और उनके हाथे में अंगूठी और पाँव में जूता पहनावा और पालल गयल बछड़ा लाई के मारा, ताकि हम खाएं और आनंद मनाई। काहे बदे कि हमार ई पुत्र मर गए ना और जी गए ना, खोर ना और अब मिल गए ना और वो आनंद कर रहे हैं। लेकिन उनका जेठा पुत्र खेत में रहना। जब वो घरे के पास निकट आई ना तो वो गावे बजावे और नाचे का शब्द सुनना और वो एक दास के बुलाए के पूछना कि यहाँ पर का होत बाटे। उनसे कहना, तहार भाई आल बान और तहार पिता पालल गल बछड़ा कटवाए बयान, ये बदे के उनके भला चंगा पाल बयान। ई सुन के वो गुस्सा से भर गई ना और भीतर जाइब न चढ़ना। लेकिन उनकर पिता बाहर आए के मनावे लगना उनके और वो अपने पिता के उत्तर देना कि देख, हम इतना वर्ष से तहार सेवा करत बाई और तू कभी भी आज्ञा नहीं टलली, तब पर भी तू एक बकरी का बच्चा भी हमके नहीं दिला कि हम अपने मित्र के साथ में आनंद करी। लेकिन जब तहार यह पुत्र सारा संपत्ति वेश्या में उड़ाए के आल बान तो ओकरे बदे तू पालल बछड़ा कटवाए बया। उनसे कहना, देख, तू सर्वदा हमरे साथे बया और जौन कुछ हमार बाटे वो सब कुछ तहार बाटे। लेकिन अब आनंद करब और मगन तहके होए के चाही, काहे बदे के तहार भाई मर गए ना, अब फिर जी गई ना, खोई गए ना, अब मिल गयल बायन। 11वां वचन से लेके 32 वचन तक हम तेलुगु भाषा में पढ़े भाई। आप सभी लोग अनुवाद करे वाला जितना भी लोग बायन अपने अपने भाषा में आप लोग भी पढ़ के अनुवाद कर सकना। आप पढ़े के बाद ही ये अर्थ के बतावल हम चाहते, जितना भी अनुवाद करे वाला लोग बा, फिर उनसे कहना, कोई मनुष्य के 2 पुत्र बा। पुत्र जवन बा आपन हिस्सा मांगे रहना अपने बाप से, उनकर बाप उनके संपत्ति के दे दिले बा, उनके संपत्ति को बाते बा। आपके पास एक कानून बा, वो कानून में खुद का संपत्ति कोई भी कोई के दे सकला, अपने स्वयं का संपत्ति उनकर मर्जी। लेकिन हमार हिस्सा कई के जब वो मांगे रहना तो वो पीढ़ी से आवे वाला संपत्ति हो सकला। पीढ़ी से आवे वाला संपत्ति कई के एकर अर्थ होला, पीढ़ी से आवे वाला संपत्ति में जौन परिवार में रहे वाला लड़का लोगन का हक रहला। यही बदे पीढ़ी से जौन आवत बाटे संपत्ति, पिता जौन संपत्ति कमाए बान उम्मीन का हिस्सा। आपके ध्यान देवे के बाटे ये बात में, यहाँ पर पिता ई जौन पुत्र संपत्ति लिए तो का होई उनके पता बाटे, वो जानत बायन, लेकिन वो उनके दे दिले बान, संपत्ति के बांट के दिले बान। बांट के दिले के बाद में उनके पता बाटे उनके पिता के उनकर पुत्र कौने प्रकार से इस्तेमाल कर और कैसे ओके बढ़ाए नहीं पाओना,
उ सारा बात पिता के मालूम बाटे, लेकिन उनकर पुत्र कुछ समय तक उनके पिता के साथ में ना, ओकरे बाद पिता के छोड़ के चल गए ना। मे बी द वर्ल्ड अट्रैक्टेड हिम, दुनिया उनके आकर्षित करे हुई, नहीं तो धन का लालच के वजह से और बहुत वो कमाई के बढ़ावे बदे गल हुई है, नहीं तो उनकर गलत संगति जौन दोस्त लोग के प्रभाव के वजह से अपने चाल चलन के खराब करे हुई हैं हो सकला। वो पुत्र पिता के छोड़ के दूर देश चल गल बा। उनकर पिता के बाटे जे पहचान नहीं बाटे वो प्रांत में चल गल बा। वहाँ उनके संपत्ति के व्यर्थ करे बा, कुकर्म में आपन सारा संपत्ति के उड़ाए बा। ये हम लोगन के जाने के बाटे। कुकर्म के वजह से आपन सारा संपत्ति खराब हो जाए, कुकर्म के वजह से आपन अपॉर्चुनिटीज लोग खोल लेना, कुकर्म के वजह से अपने पास जौन कुछ भी बा वो सब नाश हो जाला। यही बदे धनवान के जैसा जौन गोर न उ कंगाल के समान उग गई न। जब वो कंगाल के जैसे बदल गए ना तो उनका सारा दोस्त लोग छोड़ के चल गए ना, अकेलापन हो गए, अकेला हो गल बान। खाए बदे भी उनके पास नहीं बटे, उनके पास संपत्ति भी नहीं बटे। आखिरी में अपने हाथ के काम के ऊपर निर्भर होए बदे कहीं भी काम हमके मिली और हम काम करब, कोई भी काम में ज्वाइन होए बदे वो राज्य में सिर्फ सुअर के काम के चरावे के छोड़ के कुछ काम नहीं रहल। वो प्रांत में सुअर के चरावे बदे एक मालिक के पास एक मजदूर के समान काम रहल। आखिरी में सुअर जौन खाला वो फल के, वो फलिया के खाए के अपन पेट के भरे बदे वो मान ले रहल, इच्छा रखे रहल, लेकिन वो भी मौका उनके नहीं मिल रहल। वहाँ पर वो पुत्र अपने घर के याद करे बान। ये बदे अगर हम लोग ध्यान दिया जाए तो एक पापी उद्धार पहले के बाद फिर से वापस अगर फिर से अगर गिर जी हैं तो प्रभु के पास जौन रहला आनंद, संतुष्ट, खुशी, शांति और समाधान और समृद्धि, ये सब जौन रहला यही बदे परमेश्वर समृद्धि के रूप में देवे वाला है। परमेश्वर से समृद्धि से आनंद करे वाला हन परमेश्वर। वो प्रकार का परमेश्वर धन के लालच के वजह से ई जौन पुत्र खराब भलवा वापस बुद्धि में आवत बायन। यही बदे ई बात से जे परमेश्वर के वचन से दूर भइल बाटे, ये प्रकार के लोगन के परमेश्वर का आश्रय न होके वो अपने स्वयं के बुद्धि के इस्तेमाल करके परमेश्वर से दूर होई के जे खराब हो गल बाटे, परमेश्वर का वचन वो लोगन के एक संदेश देत बाटे, कम बैक विथ रिपेंटेंस, कम बैक विथ रिपेंटेंस, मन से फिराव पश्चाताप करके प्रभु के पास आओ। रिमेंबर योर फादर्स हाउस, रिमेंबर योर रिचनेस ऑफ योर फादर अगेन। यही बदे वो व्यक्ति अपने पिता के घर के याद करे के, रिमेंबर द रिचनेस ऑफ योर फादर अगेन। यही बदे वो व्यक्ति अपने पिता के याद कैले के बाद में अपने आप में आईना और उनके आदर मिलल, लेकिन उनकर भावना ये रहल के हम पुत्र कह के बुलवावे के योग्य नहीं पाई। ये बदे वो काम वाला में से एक जैसा हमके मजदूर के समान हमके रखला ये पूछा जात बा। आई एम नॉट वर्दी द रियल रिपेंटेंस, द रियल रिपेंटेंस द नेवर एक्सेप्ट राइट। किसी भी प्रकार के हक के वो नहीं चाहला। रिपेंटेंस में अनुग्रह के पावे वाला हक के काहे मांगता, कौने प्रकार का बाटे हम लोग अयोग्य भाई,
हम लोग हक चाहे बदे कोई भी योग्य नहीं बाटे। यही बदे प्रभु का अनुग्रह तरस के ऊपर आधारित हो के जीवित होला, लेकिन हक के वजह से नहीं। ये न्यू टेस्टामेंट में एवरी बिलीवर्स का एटीट्यूड ए प्रकार से रहला, हम लोग अल्प लोग है जा, योग्य नहीं है जा, सारा बाधा यहूदी कही हवे, लेकिन यीशु मसीह में उ सब अप्लाई हो के हम लोगन के पिता कह के बुलावे बदे हो पावला। यही बदे हम लोग एक बार उद्धार पाए के हम लोग फिर से पाप में अगर गिरल त तुरंत पश्चाताप होए हम लोगन के सीखे के बाटे। बुद्धि आवे के चाहिए। बुद्धि कब आवला? पिता जब आ रहना उस समय बुद्धि याद है। रिमेंबर योर फादर हाउस एंड देयर परमेश्वर में जौन समृद्धि बा ओके एक बार याद करे के बा। हे प्रभु हम पापी है, हमके क्षमा करब। हे प्रभु हम पापी है, हमके क्षमा करब। हमके फिर से आपके घर पे स्थान दे दा कह के प्रार्थना कह के वही एटीट्यूड से आपके वापस आवे के बाटे। लेकिन वो पुत्र ये प्रकार से प्रार्थना करे रहना, विनती मांगत रहना, हे पिता हम आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप करे भाई। पाप का मतलब ये है भाई कि पाप का मतलब ये होला मिस्ड द मार्ग, परमेश्वर के रास्ता से भटकब, परमेश्वर के आलोचना से भटकब। वैसे भटके से जौन हम लोगन के पास बाटे सब कुछ खोई ले जा, अल्प के रूप में बदल जाला। अब हम ए योग्य नहीं बाई जाके तहार पुत्र कहलाई। उ पश्चाताप कह के कबूल करत बयान, तब उ उठ के अपने पिता के पास चल गई ना। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग सोचा ना, लेकिन उठ के नहीं आवाना। आपके उठे के बाटे और प्रभु के पास उठ के वापस आवे के बाटे, उठ के वापस आवे के बाटे। और जे उठ के वापस नहीं आवाना उ लोग प्रतिफल नहीं पावाना। पिता तो उनके दौड़ के उठ के गले लगे ना, दूर से ही देखिए उनके तुरंत पहचाने रहना। आप कितना भी दूर चल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको पिता कभी भी भूली हैं नहीं। हमरे भेड़ के हम जानत बाई उ कह के कहत बयान यूहन्ना 10 में। ए बदे उ कभी भी छोड़त नहीं, कभी भी भूलन नहीं। वो हमेशा हम लोगन बदे दौड़ के उतर के आवना, अपन जौन गंदगी आपत्ति नहीं देला। हाँ, अपने पाप के वजह से वो कभी भी छोड़ना नहीं, अपने दोस्त के वजह से कभी भी हम लोगन के कभी शिक्षा नहीं देना। वो क्षमा कह के तरस खाए के अपन आए लेना। यही बदे कि ऊ पिता हयन। पिता अपने दास से कहना, पश्चाताप कह के वापस आल बान हमार पुत्र। ओकरे बदे ई करे के बाटे आप लोगन के बढ़िया से बढ़िया कपड़ा जल्दी से ओके पहनावो और उनके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनावो और पालल गल बछड़ा लाई के मारा, ताकि हम लोग खाई जा और आनंद मनाई जा। हम लोग खाए के तृप्त होए के बाटे और आनंद मनावे के बाटे। तब उनकर जेठा लड़का जन बा खेत में रहना, और जब वो आईना, जब खेत में से जब वो वापस आईना घरे, त गाय बजाए और नाचे का शब्द सुनाई दिले। सुन के जेठा पुत्र अपने पिता से नाराज हो गई ना। यहाँ पर एक धार्मिक व्यक्ति एक पापी के देवल गल तरस के वजह से कभी भी नाराज न होए के चाहिए। एक पापी के देवल गयल अनुग्रह के याद कर समय खुश रहे की बाटे, ना कि दुख।
हमरे भेड़ के हम जानत बाई, कह के प्रभु कहे बा। यही बदे उ कभी भी हमके छोड़ना ना है, हम लोगन के कभी भूलन ना है। वो हम लोगन के पाव बदे उतर के आवन। इसराइल का जेठा पुत्र छोटा पापी होके जौन भटक गल ह, अन्य व्यक्ति के और हम लोगन के एक एग्जाम्पल में प्रेजेंटेशन में दिखाई देला। काहे बदे के जेठा पुत्र हमेशा परमेश्वर से ही होला, छोटा हमेशा परमेश्वर से दूर होला। पश्चाताप करके वापस अइले के बाद में जेठा पुत्र के साथ एक समांतर सिंहासन उनकर पिता देले बान। वैसे ही अन्य लोग हमें रहता पर भी इजरायली लोगन के साथ में राज देवे बदे ऊ चाहत बयान। लेकिन ऊ कहत ई बयान के, लेकिन वही कहत बान के देखा उनकर जेठा पुत्र जब घर के निकट पहुँचना तो गावे बजावे का नाचे का शब्द सुनना और वो एक दास के बुलाई के पूछना कि यहाँ पर का होत बाटे। तब वो उनसे कहना कि तहार भाई आल बायन और तहार पिता पालल बछड़ा कटवाए बान, यही बदे के ओके भला चंगा पाए बायन। त ई सुन के ऊ उनकर बड़ा लड़का क्रोध भल बायन और ओकरे बाद ऊ भीतर जाल नहीं चाहना। लेकिन उनकर पिता बाहर आए के उनके समझावे लगना। तब ऊ पिता के उत्तर देना, देखा हम इतना साल से तहार सेवा करत भाई और कभी भी तहार आज्ञा हम नहीं टलली, तब पर भी तू हमके एक बकरे का बच्चा भी नहीं दिला कि हम अपने मित्र के साथ आनंद करी। लेकिन जब तहार ई पुत्र जे तहार सारा संपत्ति बेस्या में उड़ाए दिले बाटे आल बात, ओकरे बदे तू पालल बकरा कटवाए बया। तब प्रभु कहे बा, जब कुछ हमार हवा वो सब कुछ तहार हवा। वादा जौन कुछ भी बा वो सारा वादा इजरायली का है। इजरायलियन के परमेश्वर फिर से उनके घरे पर बुलाए बया। ऊ लोग नाराज हो के बाहर रहे के जैसे दिखाई देत बान। इस समय में कलेसिया त एक छोटा पुत्र जैसे आप वापस आल बान वैसे भइल बाटे। एक दिन बड़ा पुत्र मतलब जेठा पुत्र फिर वापस घर पे आवे के समय में बाया भविष्यवाणी भइल बाटे। बाहर रहल गयल जेठा पुत्र इजराइल वापस याद करके फिर से राज्य में आई। वो दिन सभी लोग एक ही मंडली के समान, एक ही झुंड के समान, एक ही चरवाहा के नीचे हम लोग रह जात बाईजा। बाइबल ग्रंथ हम लोगन के बतावला। यही बदे पिता यहाँ पर कहे बान, हे पुत्र तू सर्वदा हमारे साथ रहला और जौन कुछ हमार बटे वो सब कुछ तहार बटे। लेकिन अब आनंद करा और मगन तक के हो चाहिए। काहे बदे कि तहार भाई मर गए रहना और फिर जी गए ना, खो गए रहना, अब मिल गल बयान। इफिसी 2:1 में आप लोग अपराध करके पाप की वजह से मरल गल के समान बाया लिखल गल बाटे। एज ए ह्यूमन बीइंग विल डाई इन स्पिरिट, आत्मा में मरल गए लोग बा, मरल हुए लोग बयान, अपराध से लोग मरल बयान। ये प्रकार से हम लोग यीशु मसीह फिर से हम लोगन के जिलाई के यीशु मसीह के द्वारा हम लोग फिर से जिलाई दिले बान। रीजनरेशन यही बदे ई 3 कोड, एक यहूदी का कोड, दूसरा कलेसिया के कोड में हम लोग उधार पहले जा संगति के खोई के फिर वापस मुड़ के आए हुए लोग एमें दिखाई देत बाटे। वैसे ही पापी को मनुष्य उद्धार पाए हुए लोगन के दिखाई देत बा। ओवरऑल अगर हम लोग देखल जाए तो स्वर्ग
लोक में मन फिरावल लोग ए छोटा पुत्र के बारे में आनंद अत्यधिक में बाटे, अत्यधिक में रही। मन फिरावल गल पापी के विषय में स्वर्ग लोक में महान आनंद होला। ई जौन पिता के घर में पुत्र के वापस अइले के बाद में कितना जश्न और नृत्य वहाँ पे होत बाटे, हम लोगन के एक सुंदर उदाहरण के रूप में बतावल गल बाटे। यही बदे ए अध्याय में हम लोग 32 आयत में जौन कुछ खोई गल बाटे ओके ढूंढ के फिर वापस कमाई के आनंद होए वाला मालिक के देखत बाई जा। उ मालिक स्वर्ग लोक में रहल गल परमेश्वर हैं, उ बहुत आनंदित हैं और उ ढूंढत बा जे नष्ट हो गल बाटे उ लोगन के ढूंढ के उद्धार देत बा। स्वर्ग लोक आनंद से बाटे। हम भटकल भेड़ है और हम खोयल सिक्का है और हम भटकल पुत्र है, लेकिन फिर से वापस मिलल भाई और फिर से जी उठत भाई। फिर से हमके यही बदे हमरे वजह से स्वर्ग में आनंद होत बा, हमके पता बाटे। ए समय वचन सुने वाला आप लोग पश्चाताप करके प्रभु के पास आए के पाप को क्षमा के कबूल करके सारे पाप के छोड़ के तरस के अपनाए के प्रभु के पास फिर से संगति में जुड़े के बाटे। प्रभु के नाम से परमेश्वर का संतान हर एक व्यक्ति से हम प्रेम से बतावत बाई। ये अध्याय यहाँ पर हम ख़त्म करत बाई। परमेश्वर का महिमा हो। आमीन।